हमारा यह मानव जीवन कर्म समुच्चय है। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं और हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल उपस्थित हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारा मानव जीवन कर्मों का ही एक कोष है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम प्रतिपल कर्म करते जा रहे हैं और जिस भी प्रकार का हमारा कर्म है वैसा ही फल उपस्थित हो रहा है। कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं। अधिकार किसमें है? कर्म में। और वो जिस भी प्रकार का हो, इतनी स्वतंत्रता जो हमें मिली है, कर्ता स्वतंत्र है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। क्योंकि वही कर्म का कर्ता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सबके अपने कर्म हैं, उसके फल भोग हैं, प्रारब्ध है। कर्माशय है। जिसके अनुसार उसका जीवन इस संसार सागर में गतिमान है। कुछ हमारे कर्म शुभ हैं, कुछ कर्म अशुभ हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म हैं। और कर्म का एक आधार योगियों का ऐसा है जो इन तीनों से परे है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधम इतरेषाम्। वह शुभ से अशुभ से शुभ अशुभ मिश्रित से इन तीनों से भिन्न है। वह शुक्ल और कृष्ण है। योग की यह उच्च भूमि है।
श्रेष्ठतम स्थिति है जिसमें कर्म बंधन का कारण नहीं बन रहा। जहां कर्म है वहीं बंधन है। बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, वो बंधन का ही कारण बनती है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी गया, कर माया मन नाश। बहुत बार कर्म के स्वरूप का वास्तविक बोध न होने से अनेकों व्यक्ति अनुचित कर्म के पथ पर चल पड़ते हैं। दूसरे के निंदित कर्म को देखकर और वर्तमान में सुखी है ऐसा समझकर, वर्तमान में वो सुखी है ऐसा समझकर निंदित कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं जो पाप कर्म हैं। वह जो वर्तमान में सुखी नजर आ रहा है, पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है, वर्तमान के कर्म उसके श्रेष्ठ नहीं हैं, तो वर्तमान के कर्म को भी आगे वह प्राप्त करने वाला है। अभी पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों का फल भोग रहा है। ईश्वर न्यायाधीश है, कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है। वह हमारे कर्मों का साक्षी है, प्रत्येक कर्मों को जानता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, क्योंकि श्वासों का श्वास वही है, प्राणों का प्राण वही है, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित वही है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और केवल सूक्ष्म से सूक्ष्म ही नहीं, वो बृहत से बृहत है, बड़े से बड़ा है। दो विरोधी स्वभाव एक साथ जिसमें हैं वही ईश्वर है। वो अणु से अणु है, उससे छोटा कोई नहीं हो सकता। वह बृहत से बृहत है क्योंकि सर्वत्र है।
ईशावास्यमिदं सर्वम यथ किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त करने योग्य है। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सब जगह वही है, जो बाहर स्थूल दिख रहा है इसके पीछे सूक्ष्म रूप से वही है। सूक्ष्मता में शक्ति है। जो कुछ दिख रहा है बाहर, जो दृश्य है, जो दिखलाई पड़ रहा है, यह जो दृश्य है, जो दिख रहा है, उसके पीछे वही अदृश्य है। दृश्य का आधार अदृश्य है। जड़ का आधार चेतन है। जो कुछ दिख रहा है, जो बदल रहा है, उसके पीछे न बदलने वाली वह सत्ता है। जो विनाशी है उसके पीछे वो अविनाशी है। जो मरने वाला है उसके पीछे न मरने वाला है, अमृत है। आज जिसका जन्म हुआ कल वो मरेगा। जो था, जो है, जो रहेगा। जो दृश्य का अदृश्य आधार है, जो जड़ का चेतन आधार है, जो भौतिक का अभौतिक आधार है, जो विनाशी का अविनाशी आधार है, जो था, जो है और जो रहेगा। जो गति करता है और गति नहीं भी करता, जो चलता है और जो चलता नहीं भी है। जो समीप से समीप है, उससे नजदीक और कोई नहीं आ सकता, उससे समीप और कोई नहीं आ सकता, उससे निकट और कोई है नहीं। और केवल नजदीक से नजदीक ही नहीं, निकट से निकट ही नहीं, वो दूर से भी दूर है। उससे दूर कुछ और नहीं हो सकता, उससे दूर और कोई नहीं हो सकता, उससे निकट और कोई नहीं हो सकता। हमारी शक्ति बाहर जा रही है, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषया नुपसेवते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का सेवन मन का आश्रय लेकर हो रहा है।
आंखों से देख रहे हैं, रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रकाश है इसमें। वह सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है। जो बाहर है वो केवल बाहर है नहीं है, जो बाहर है वह केवल बाहर ही नहीं है, वो भीतर है। और जो भीतर है वह केवल भीतर ही नहीं, वह बाहर भी तो है, बाहर भी तो वही है। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है, आंखों से हम देखते हैं। कानों से शब्दों का श्रवण करते हैं। ये दिशाएं श्रुत बनकर हमारे कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हैं। जिह्वा से रस लेते हैं। ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है, अनुभव करते हैं। त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। जो कुछ भी बाहर का है, जो कुछ भी बाहर का है उसका अनुभव प्राप्त हो रहा है, और वो हर समय हर क्षण बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सुगंध है हवन के दिव्य धूम्र का। ये सुवासित वायु है, यह दुर्गंध है, दुर्गंध युक्त है। किस प्रकार बाहर की सुगंधी हमें आत्मा के दिव्य गंध से पूर्ण बनाने वाली है। हमारा शरीर भौतिक है, पंचभूतों से बना है। और जो कुछ भी बना है वो अपने कारण में चला जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा 6 प्रकार की स्थितियां हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपच्छियते, विनश्यति। वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। उत्पन्न हो गया तो उसकी एक सत्ता होती है, वो बढ़ती है, उसमें परिवर्तन होता है। बढ़ के बढ़ गई, अब और बढ़ नहीं सकती तो घटना शुरू हो जाती है। अपक्षीयते, अब और घट नहीं सकती, वो विनश्यति। जहां से जो तत्व आए हैं वहां पहुंच जाते हैं। पंचत्वम गतः,